गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना था और ये जाना था कि नाउन के कितने काइंड्स हैं, और नाउन के काइंड्स के बारे में जनरली मैंने आप लोगों को बता दिया था। और मैंने कल ये भी बताया था कि नाउन के जो दो पार्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये नाउन के 5 पार्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो वो कैसे इम्पॉर्टेंट है और उसी रोल को आगे बढ़ाते हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, एडवाइस और ह्यूमन बिहेवियर की जो क्वालिटी होती है उसको डिनोट करता है। उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, लॉफ्टर, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने ये भी बताया था कि कैसे हम एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। आज हम उसी के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनेस्ट में एक सफिक्स लगा है ty, जिससे ये वर्ड बना है ऑनेस्टी। लॉफ में भी सफिक्स लगा है ter, जिससे ये वर्ड बना है लॉफ्टर। फ्रेंड में सिप एक सफिक्स लगा है, जिससे नया वर्ड हुआ है फ्रेंडशिप। और हैप्पी में भी नेस, जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो नए वर्ड का फॉर्मेशन होता है हैप्पीनेस। अब ये मैंने सफिक्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशंस में। ऑनेस्टी, लाफ्टर, फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। मीन्स जब भी हम एडजेक्टिव, वर्ब या कॉमन नाउन में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उससे हमें एक नए वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जानेंगे एफिक्स के बारे में। ये क्या है? एफिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स को हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे कि शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स प्रत्यय क्या होता है? वो शब्द के बाद में लगकर एक नए शब्द का फॉर्मेशन करता है, एक नया शब्द बनाता है। जैसे कि हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं इम्पॉसिबल, जैसा कि आप जानते हैं पॉसिबल एक वर्ड है जिसपे हम इम प्रीफिक्स लगाते हैं और एक नए शब्द का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। प्योर एक वर्ड है जिसमें हम इम प्रीफिक्स लगाएंगे और एक नए वर्ड का फॉर्मेशन होगा इम्प्योर। इसी तरह इमेजिनेशन में भी हम इम प्रीफिक्स लगाएंगे। अब एग्जामिनेशन में अगर कहीं इमीडिएट लिखा होगा तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे इम प्रीफिक्स लगा है, इसलिए ये अगर प्रीफिक्स पूछ गया तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इम प्रीफिक्स लगा है, लेकिन नहीं, ये कैसा फॉर्मेशन है? इनकरेक्ट। यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, इमीडिएट अपने में एक पूरा रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड ही मेन वर्ड होता है जिसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करके न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि इम्पॉसिबल मैंने आपको बताया कि इम प्रीफिक्स है और पॉसिबल क्या है? यहाँ रूट वर्ड है। रूट वर्ड मीन्स रूट वर्ड मेन वर्ड है जिसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करते हैं। अंडरस्टूड? अब नया वर्ड हम देखेंगे। मैनेज में हम मेंट ऐड करेंगे, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? नया वर्ड मैनेजमेंट। यहाँ नए वर्ड का फॉर्मेशन हुआ अटेंडेंस। यहाँ नए वर्ड का फॉर्मेशन हुआ रिवीजन। और रिवीजन, मैनेजमेंट, अटेंडेंस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और मैनेज में हम मेंट जब सफिक्स ऐड करेंगे तो नया वर्ड जनरेट होगा मैनेजमेंट, जो एग्जाम्पल किसका है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। डिसाइड में
डिसीजन, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। अब यहाँ लाइव में हम क्या ऐड करेंगे? लाइव में हम नया वर्ड कोई भी नहीं ऐड करेंगे। लाइव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर्मेशन होगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं? लाइव। क्या लिखेंगे? लाइव। ड्राइव, अब आप सोचेंगे कि ड्राइव में हम ER ऐड करेंगे और नए वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिससे हो जाएगा ड्राइवर। तो ये बहुत ही इनकरेक्ट रूल है जो हमारे माइंड में अक्सर ही आ जाता है। ड्राइव में हम जब भी ER लगाएंगे तो ड्राइवर न्यू वर्ड का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। ड्राइवर हमेशा क्या होगा? कॉमन नाउन। तो जब भी ER किसी वर्ड में सफिक्स के रूप में लगा है तो वो हमेशा किस नाउन का फॉर्मेशन करेगा? कॉमन नाउन का। वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वर्ड के सफिक्स में ER है तो हम हमेशा उसे किस क्लास में रखेंगे? कॉमन नाउन में, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये नहीं कि सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है, तो ड्राइवर लिखा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नहीं, ER हमेशा कॉमन नाउन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह LY, जब किसी भी वर्ड में सफिक्स के रूप में LY मिलता है तो वो हमेशा एडवर्ब किसका फॉर्मेशन करता है? एडवर्ब का। अंडरस्टूड? तो ये भी कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये दोनों जो सफिक्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है, ER और LY। तो ड्राइव का नया फॉर्मेशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा वो क्या होगा? कौन सा वर्ड होगा? ड्रिफ्ट। रिकॉग्नाइज को दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, रिकॉग्निशन और रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफाइड। किंगडम, किंग को भी हम दो वर्ड में डिराइव करेंगे, किंगडम एंड किंगशिप। किंगडम क्या है? राज्य, और किंगशिप क्या है? पावर। पावर या इन्फ्लुएंस। पावर या इन्फ्लुएंस। थिंक से भी, अब थिंक से कौन सा वर्ड बनाएंगे? थिंकर? नो, थिंक से कौन सा नया वर्ड बनाएंगे? थॉट। थॉट। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ER ऐड करके हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ना LY ऐड करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करेंगे। अंडरस्टूड? हील से कौन सा नया वर्ड बनेगा? हेल्थ। तो ये वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये एग्जाम्पल्स हैं या नहीं है। अंडरस्टूड? रूट वर्ड आप जान गए, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है और कैसे ये हेल्प करते हैं, और वर्ड को हम कैसे ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। LY और ER से हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हम क्या समझे कि किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके हम किसका वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और ये प्रीफिक्स या सफिक्स क्या हो सकते हैं? एशियन, TY, TER, SHIP, NESS, ITY, H, ANC, ENC and so on. Understood? ओके, तो अब हम जानेंगे कि इसका यूज़ क्या है। अब हम जान गए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। अब हम उसको ऐड करेंगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। नाउन को मैंने कल आपको बताया था कि 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, नाउन विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन में हम किसको रखें? कॉमन नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन में कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। और काउंटेबल नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन है जिसको हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं S और ES ऐड करके।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन में या अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। मीन्स इसमें एस या ई एस ऐड करना इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड? अब हम आप अंडरस्टूड। कॉमन नाउन में हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर का फॉर्मेशन करते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन में हम प्लूरल नाउन नहीं बना सकते। यस और ई एस इसमें ऐड नहीं करते हैं। और अनकाउंटेबल में हम किसे रखें? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को, और काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन को। अब स्टार, एक वर्ड है स्टार, स्टार को काउंट कर सकते हैं, इसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। हाँ, स्टार में एस या ई एस ऐड करते हैं, इसको स्टार्स लिख सकते हैं। तो ये किस तरह का नाम है? शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाम है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हील, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि हील में आप टी एक्स सफिक्स जब ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड का फॉर्मेशन होगा हेल्थ। तो हेल्थ, और आप जानते हैं हम सफिक्स किस में ऐड करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल कैसा होता है? इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम सफिक्स ऐड करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हेल्थ किस में हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसलिए ये कैसा हुआ? अनकाउंटेबल। बस इसलिए ही मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स आपको बताया था कि आप आसानी से वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सके और इसे जान सके कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आप एग्जाम में देखेंगे एक वर्ड है सीनरी। अब एग्जाम में आता है सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम, वन डे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये सीनरीज जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सीन में आर वाई लगा के, सीन में आर वाई लगा के हमने नया वर्ड बनाया है सीनरी, और सीनरी किस तरह का वर्ड है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। तो सीनरी को सीनरीज हम कभी राइट नहीं कर सकते। सीनरी को हम हमेशा क्या राइट करेंगे? सीनरी ही राइट करेंगे। एक्सेप्टेंस, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कि एक्सेप्ट में एंस ऐड करके हम क्या बनाएंगे? एक्सेप्टेंस। तो ये भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। रूपी, रूपी को हम रुपीस बोलते हैं, इसका प्लूरल फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। डॉलर, डॉलर भी क्या हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन वेल्थ जो है, वेल्थ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लीटर क्या है? काउंटेबल नाउन। लेकिन मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल नाउन। मैंगो में ई एस हम ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, मैंगो क्या है? काउंटेबल। पेट्रोल क्या है? लेकिन पेट्रोल का, पेट्रोल में हम कभी प्लूरल फॉर्मेशन आप देखिए पेट्रोल को कभी पेट्रोल्स लिखा हुआ नहीं। पेट्रोल क्या है? अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। और पेट्रोल किस नाउन में है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। रिंग क्या है? काउंटेबल। लेकिन गोल्ड, गोल्ड क्या? मटेरियल है, और मटेरियल किस नाउन में? अनकाउंटेबल, इसलिए गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल। ज्वेलरी क्या है? अनकाउंटेबल। कार काउंटेबल, स्कूटर काउंटेबल, व्हीकल काउंटेबल। लेकिन ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक को हम ट्रैफिक्स नहीं राइट कर सकते, ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल। पेशेंस, अब पेशेंस क्या है? क्वालिटी है, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल, पेशेंस को हम काउंट नहीं कर सकते। वर्क क्या है? काउंटेबल, और हेयर भी काउंटेबल है। इसके बारे में हम बाद में ब्रीफली जानेंगे कि हेयर कैसे काउंटेबल है। पोट्री क्या है? पोट्री क्या है?
अनकाउंटेबल। बुक क्या है? काउंटेबल। मैंने आपको बताया था कि जब हम बुक का जिक्र करेंगे तो बुक किस नाउन में जाएगा? कॉमन नाउन में। और कॉमन नाउन क्या है? काउंटेबल है, इसलिए बुक क्या है? काउंटेबल। नॉलेज क्या है? नो में LADG सफिक्स लगा है जिससे नया वर्ड बना है नॉलेज। तो ये किस में है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन में हम एस और ES नहीं राइट करते हैं। अब एग्जाम में आपको कहीं लिखा मिल जाए नॉलेज, तो क्या ये करेक्ट वर्ड है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। पोट्रीज बहुत एग्जाम्स में राइट करता है और हमसे पूछता है कि ये इसमें गलत वर्ड को छांटिए। पोट्रीज क्या है? इनकरेक्ट वर्ड। अंडरस्टूड? इसीलिए मैंने आपको एफिक्स बताया था जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया था कि वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। अब हम लोगों ने कितने नाउन के बारे में अच्छे से जान लिया? प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। कॉमन नाउन जनरली नाउन का वो पार्ट है जिसमें जनरली मेन वुमेन किसी का बोध होता है। और अब हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन में है और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन में है। अब नाउन का एक पार्ट बचा है जिसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन मैंने कल आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप्स ऑफ नाउन के लिए एक वर्ड प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, फैमिली, आर्मी, बेबी, टीम, पैक, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। कलेक्टिव नाउन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या है? जो मीनिंगफुल होते हैं, जिन्हें किसी वर्ड की नीड नहीं होती है अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करने को। और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है? जिन्हें ऑफ या किसी भी प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी होती है अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। कलेक्टिव नाउन्स के कितने पार्ट हैं? 2, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या है? जो मीनिंगफुल होते हैं, जिन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है अपने वर्ड को एक्सप्रेस करने को, मीनिंग को एक्सप्रेस करने को। और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है? जो प्रीपोजिशन की हेल्प से अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे क्लास, तो क्लास क्या है? क्लास में हमें बताना नहीं है, क्लास से हम जान जाते हैं कि ग्रुप ऑफ क्या है? स्टूडेंट्स है। तो क्या है ये किसमें आएगा? कॉम्पैक्ट की नॉन कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट में। फैमिली भी कॉम्पैक्ट में, क्योंकि हम जानते हैं मेंबर्स, फैमिली में कौन होता है? मेंबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि फैमिली क्या है? अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए किसमें? कॉम्पैक्ट में। आर्मी भी कॉम्पैक्ट में। लेकिन बेबी हम कह दिए तो बेबी हर सबको नहीं पता है। बेबी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो ये नॉन कॉम्पैक्ट में है। और नॉन कॉम्पैक्ट जो होता है कलेक्टिव नाउन का, वो अनकाउंटेबल होता है। और कॉम्पैक्ट क्या होता है? काउंटेबल। कॉम्पैक्ट क्या है? काउंटेबल है। और नॉन कॉम्पैक्ट क्या है? अनकाउंटेबल है। टीम क्या है? टीम भी अनकाउंटेबल है। और पैक काउंटेबल। प्राइड क्या है? अनकाउंटेबल। मैंने बताया कि नॉन कॉम्पैक्ट जो होते हैं उन्हें अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ऑफ या किसी भी प्रीपोजिशन की हेल्प चाहिए होती है। प्राइड को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ लाइन्स। और ये किसमें राइट होते हैं? प्लूरल में। अंडरस्टूड? टीम को हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ
प्लेयर्स। ऑफ के बाद हम प्लूरल वर्ड का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो कलेक्टिव नाउन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट है जो मीनिंगफुल होते हैं, जो अपनी मीनिंग को खुद एक्सप्रेस करते हैं, और नॉन कॉम्पैक्ट है जिसमें ऑफ या किसी प्रीपोजिशन के हेल्प से वो अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जिसमें क्लास है, फैमिली है, ये कॉम्पैक्ट में आते हैं, क्योंकि क्लास कहने पे ही हमें बोध हो जाता है कि हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। फैमिली कहने पे हमें बोध हो जाता है हम ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। आर्मी कहने पे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, और इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नाउन टू पार्ट्स में डिवाइड है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और नाउन 5 टाइप्स नाउन को टू पार्ट्स में रखा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, जिसमें मटेरियल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। थैंक यू।